तड़के सुबह का अजीब आदेश, कुछ छुपाने की कोशिश या फिर एक और प्रयोग। एक जिले में शिक्षकों को रात में तीसरे पहर स्कूलों में रिपोर्ट करने का निर्देश दिया गया, वह भी बिना किसी स्पष्ट सूची, सूचना या प्रक्रिया के। एक और हजारों पद खत्म होने की आशंका, दूसरी ओर शिक्षकों से उनकी जिम्मेदारियां छीनी जा रही हैं, जैसे वे केवल आंकड़े हों, कागजों में बनी योजनाएं जिनकी जमीन पर सच्चाई नजर नहीं आती। जिन लोगों ने बच्चों का भविष्य संवारने की शपथ ली थी, आज उनका अपना भविष्य अधर में है। एक ऐसा निर्णय जो न केवल शिक्षकों की नींव हिला रहा है, बल्कि पूरे शिक्षा तंत्र को अस्थिर कर रहा है। सवाल उठ रहे हैं, क्या यह कोई सोची समझी रणनीति है या फिर सिस्टम में पारदर्शिता की कमी एक और गहरे संकट का संकेत है? विरोध की लहर तेज हो रही है, लेकिन सत्ता के गलियारे में सन्नाटा पसरा है। जब जवाबदेही धुंध में छिप जाए, तब एक छोटे से आदेश से भी बड़ा बवंडर उठ सकता है, और यह वही शुरुआत लगती है। मामला बिलासपुर से है, लेकिन क्या है, करते हैं सभी जानकारी आपसे साझा। नाम हमारा आशीष गुप्ता, आप देखना शुरू कर चुका है NH24/7 डिजिटल। बिलासपुर जिले में युक्तियुक्तकरण के तहत अतिशेष शिक्षकों की काउंसलिंग 4 जून 2025 को शुरू होनी है, लेकिन हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी स्कूल के शिक्षकों, प्राचार्यों और व्याख्याताओं की काउंसलिंग सुबह 3 बजे तय होने से हड़कंप मच गया है। शिक्षक साझा मंच ने इसे अव्यवहारिक और संदिग्ध बताया है। जिला शिक्षा अधिकारी DEO ने प्राइमरी और मिडिल स्कूलों की काउंसलिंग सुबह 10 बजे लाल बहादुर शास्त्री स्कूल और लखी राम अग्रवाल ऑडिटोरियम में तय की है, लेकिन सुबह 3 बजे के आदेश ने शिक्षकों में गुस्सा और सवाल पैदा कर दिए हैं। शिक्षक साझा मंच के संचालक संजय शर्मा ने आरोप लगाया है कि काउंसलिंग प्रक्रिया में पारदर्शिता का अभाव है। न तो अतिशेष शिक्षकों की सूची जारी की गई है, न ही रिक्त पदों की जानकारी दी गई है। 28 मई तक अतिशेष सूची तैयार कर 29 मई को जिला समिति से जांच और 30 मई को काउंसलिंग की सूचना प्रसारित करनी थी, लेकिन DEO ने गोपनीय तरीके से प्रक्रिया शुरू कर दी। शर्मा ने सवाल उठाया है कि बिना सूची और दावा आपत्ति के मौके की काउंसलिंग कैसे हो सकती है। इससे शिक्षकों में डर है कि मनमानी हो रही है। लोक शिक्षण संचालनालय ने 28 मई तक अतिशेष शिक्षकों की सूची तैयार कर 4 जून तक पदस्थापना आदेश और 8 जून तक पूरी जानकारी भेजने के निर्देश दिए थे, लेकिन बिलासपुर में 2 जून तक कोई काउंसलिंग नहीं हुई। शिक्षक संगठनों का कहना है कि DEO ने अतिशेष और रिक्त पदों की सूची छिपाकर प्रक्रिया शुरू की, जो 2008 के सेटअप प्राइमरी में 3, मिडिल में 5 शिक्षक का उल्लंघन है। नए सेटअप से 47,349 पद खत्म होने का खतरा है। संगठनों ने 28 मई को रायपुर के मंत्रालय का घेराव किया था और अब बिलासपुर में विरोध आभास तेज देखने को मिल रहा है। शिक्षक साझा मंच ने मांग की है कि अतिशेष और रिक्त पदों की सूची सार्वजनिक हो, दावा आपत्ति का समय दिया जाए और शिक्षक विहीन स्कूलों में पहले पोस्टिंग हो। 23 शिक्षक संगठनों ने काउंसलिंग का बहिष्कार शुरू कर दिया है। बिलासपुर में 31 मई को रणजीता स्टेडियम में बैठक के बाद अनिश्चितकालीन हड़ताल की घोषणा हुई। अगर पारदर्शिता नहीं बरती गई तो शिक्षक उग्र आंदोलन की चेतावनी भी दे रहे हैं। यह विवाद शिक्षा की गुणवत्ता और शिक्षकों के भविष्य पर सवाल उठा रहा है, जिसका असर बिलासपुर के स्कूलों पर पड़ सकता है।